वेलकम बैक की एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान क्रिकेट में ना मैंने आपको कुछ अर्सा पहले इस प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीसीबी है वो प्लान कर रहा है प्लेयर्स के जो जिन कहते हैं ना कि सैलरी कट करने के लिए, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट की थी। और मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो इशू है वो उठने वाला है, और कुछ प्लेयर्स की जो कैटेगरीज है उसको डिमोट किए जाने। तो मैंने आपको बताया था, तो फाइनली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है हमारे सामने आ गई है। आज हम उसको डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि उस लिस्ट के जो कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो हमारे सामने हैं, कुछ चीजें हम उनको डिस्कस करते हैं, और कुछ रिजर्वेशन है उस पर वो भी हम आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। और किस तरीके से हम अपनी क्रिकेट को बर्बाद करने पे खुद तुले हुए हैं उस चीज को भी यहाँ आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि कैटेगरीज होती है मुख्तलिफ, A B C D। और इस मतलब ये हुआ एक पूरी कैटेगरी, जो ए कैटेगरी है उस कैटेगरी में कोई प्लेयर है ही नहीं। तो आप इस तरह समझें कि ए कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं है, सारे जो कैटेगरी शुरू होगी वो 20 होगी, ए में कोई क्वालिफाई कर नहीं पाया। उसकी रीजन क्या है? वो परफॉर्मेंसेज हैं या क्या है, वो हमारे सामने नहीं है, क्योंकि किसी चीज की कोई इसे कहते हैं मेरिट तो वैसे नजर ही नहीं आ रहा कहीं पर किसी चीज में। तो हम क्या डिस्कस करें? जो बात ये मैं आपके सामने रखनी है कि ए कैटेगरी में कोई भी नहीं है, बी कैटेगरी में जो डिमोट होके गए हैं, जो पिछले दफा तीन ए कैटेगरी में थे, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, वो डिमोट होके बी कैटेगरी में चले गए हैं। और बी कैटेगरी को अगर हम डिस्कस कर लें, इससे पहले बता दूं आपको एक सरसरी सा आउटलुक बता दूं कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में है। ओवरऑल 30 प्लेयर्स को ये इसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इससे पहले 27 को था, उससे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। एक बी कैटेगरी में अबरार है, बाबर, फखर, हारिस हसन, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन अफरीदी। फिर सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, नुमान अली, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साजिद फरहान, साजिद खान और सऊद शकील। डी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहां पर अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद, ये लोग शामिल हैं। और सुफियान मुकीम भी डी कैटेगरी में शामिल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है जो अगर आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करता चलूं, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ठीक है, एक जो चीज नजर आ रही है कि हसन नवाज जो डिजर्विंग है, उनको मतलब चांस मिला है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये ठीक बात है। और अबरार अहमद, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, साइम अयूब और सलमान अली आगा, इनकी जो सी कैटेगरी से ये बी कैटेगरी में चले गए हैं, ये इनकी बनती है। हारिस रऊफ को भी आप सम हाउ एक जगह पर बात कर सकते हैं कि वो ठीक गए हैं, लेकिन शादाब खान किस बेस पर गए हैं ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। कि शादाब खान की अगर आप देखें तो पिछले कुछ अर्से से वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, और ऑनवर्ड अगर आप देखें जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो सिर्फ T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो भी ज्यादा मैचेस पाकिस्तान के लिए नहीं खेले और वहां पर ज्यादा परफॉर्मेंस की नहीं है। टेस्ट क्रिकेट वो पहले बहुत कम, बहुत मतलब उन्होंने स्टार्ट में एक दो मैचेस खेले, उसके बाद वो खेल नहीं रहे थे। ओडीआई क्रिकेट से वो ड्रॉप थे, T20 क्रिकेट में आए, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन पता नहीं किस परफॉर्मेंस की बेस पे यहाँ लिखा गया, उनको रिवॉर्ड किया गया। तो किस परफॉर्मेंस की बेस पे उनको रिवॉर्ड करके सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में डाला गया, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। फिर अगर हम आपके सामने एक और चीज रखें, जो एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि आपका टेस्ट कैप्टन जो करंटली अनाउंस है, जो हमें पता है, वो है शान मसूद। उनकी कैटेगरी क्या है? वो डी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब क्या आया, हमने इस चीज से एक और बात जन्म ले रही है कि आया वो कंटिन्यू करेंगे टेस्ट कैप्टन या नहीं, ये भी एक चीज देखने वाली होगी, क्योंकि ये भी एक अलग एक हमारे सामने चीज है कि अगर आप उसको टेस्ट क्रिकेट में अगर उसको कैप्टन भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी देखें तो डी है, ये भी बात समझ में आने वाली नहीं है कि हम किस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट जो आपके परफॉर्मर्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो दो ही नजर आते हैं, या आप उनमें तीन ऐड कर लेंगे, मतलब दो में ही रहते हैं, सऊद शकील और सलमान अली आगा। ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो सलमान अली आगा बी कैटेगरी में मौजूद है। अगर ए में डालना होता तो मैं सलमान अली आगा को डालता, क्योंकि एक तो वो एक फॉर्मेट के कैप्टन भी है, दूसरा परफॉर्म भी कर रहे हैं हर फॉर्मेट जब वो खेल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो आपके लिए सऊद शकील बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको आपने सी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये जिसे कहते हैं ना, इट सेल्फ प्लेयर्स के साथ जाती है। फिर अगर हम आप बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज जिताई थी जिन प्लेयर्स ने और जिन्होंने परफॉर्म किया था, साजिद खान, नुमान हो, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया था आपके लिए, और टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बहुत हद तक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और वहां पर कंटिन्यूसली खेलते जा रहे हैं। तो उनकी कैटेगरी आप देखें वो सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और वहां पर सी कैटेगरी में आपको मोहम्मद नवाज नजर आ रहे हैं, जो उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, और मोहम्मद नवाज को ऐड किया गया है।
एक आध सीरीज की परफॉर्मेंस पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो ये भी मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है। सेम अगर आप बात करें तो हुसैन तलत की बात देखें तो वहां पर उनको उनके साथ भी ये कि एक आध सीरीज की बेस पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए हैं। तो ये भी मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज है। फिर अगर हम बात करें तो जिनको एक्सक्लूड किया गया प्लेयर्स को, अगर आप वो देखें तो उन प्लेयर्स की क्या कसूर था मुझे समझ नहीं आ रही। आमिर जमाल की अगर आप बात करें, कहाँ पर हैं इस टाइम, कहाँ फॉल कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। उनका एक इशू हुआ था शायद, उस इशू पे जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, क्या वो इशू है या उनका परफॉर्मेंस इशू है, उनके खिलाफ उनको नहीं रहा किसी भी फॉर्मेट में। फिर अगर हम बात करें हसीबुल्लाह, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही है सबके सामने, इस तरीके से वो आप एट द एंड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ए और शाहीन की टीम में शामिल नहीं हो पा रहे। फिर कामरान गुलाम की अगर आप बात करें तो वो कैसे टेस्ट क्रिकेट में आए, फिर ओडीआई क्रिकेट में खेले, साउथ अफ्रीका का टूर आपके सामने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट और ओडीआई में, और ओडीआई फॉर्मेट से वो ड्रॉप करके दिए गए, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिए। मीर हमजा के साथ अगर हम बात करें तो वो जब जब हमने देखा है कि ए टूर्स हों या पाकिस्तान शाहीन्स के टूर्स हों, या फिर पाकिस्तान में जब जब उनको टेस्ट क्रिकेट में बुलाया गया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, वो उनको वो महरूम कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। मोहम्मद अली का नाम शामिल है, मोहम्मद हुरैरा का नाम शामिल है, मोहम्मद इरफान खान न्याजी जो उस टाइम पर टॉप एंड में आपकी जो टीम गई हुई है वहां पर कैप्टन है, उनको ड्रॉप किया गया। उस्मान खान, अब कुछ को आपने लाने में जल्दी की, फिर अभी हम उनको निकाल दिया गया। तो समझ नहीं आ रही कि ये, स्पेशली मैं यहाँ पर 3 प्लेयर्स की बात करूंगा, आमिर जमाल, हसीबुल्लाह और कामरान गुलाम, और फिर साथ आप मीर हमजा को भी ऐड कर दें, तो इनकी प्लेयर्स के साथ पता नहीं क्या इशू है हमारा कि हमने इनको सेटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, जब इनकी परफॉर्मेंस भी थी और कंटिन्यूसली लॉन्गर फॉर्मेट को प्रेफर भी कर रहे हैं और वहां पर खेल भी रहे हैं, और उसके बावजूद हमने नहीं किया। और फिर अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें कि जिस तरीके से मोहम्मद नवाज को लाके यहाँ पर नवाज दिया गया है, वो फहीम अशरफ को यहाँ पर ला के नवाज दिया गया, हुसैन तलत को यहाँ पर ला के नवाज दिया गया, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। शादाब को उठा के अपने बी कैटेगरी से सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में डाल दिया, सिर्फ एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं। तो ये इटसेल्फ सवाल उठाते हैं कि आपने किस बेसिस पे और किस तरीके से आपने आगे चलना है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं, किसी और की जरूरत नहीं, तो वो मैंने आपके सामने इशू खुद इटसेल्फ बता दिया कि जो टेस्ट क्रिकेट का आपका कैप्टन है, जो करंटली हमें पता है शान मसूद, वो डी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जो टेस्ट क्रिकेट प्लेयर प्रेफर कर रहे हैं वो या सी में है या फिर वो डी में है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आपने ड्रॉप कर दिया है उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। खुरम शहजाद एक फास्ट बॉलर है, उनकी आपके सामने हीरोइक्स परफॉर्मेंस मौजूद है, लेकिन वो इस मतलब डी कैटेगरी में है। तो ये चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं कि किस तरीके से मेरिट का कत्लेआम हुआ है और किस तरीके से मेरिट को नजरअंदाज किया गया है, और कुछ प्लेयर्स को नवाजा गया है और कुछ को जिसे कहते हैं बिल्कुल साइडलाइन किया गया। तो चीजें हमारे सामने हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को देखें, मिचेल स्टार्क के एग्जांपल देते हैं कि वो इतने टेस्ट मैचेस खेल गए, 400 विकेटों की 100 टेस्ट मैचेस खेल गए वो, और वो टेस्ट क्रिकेट को किस तरह से प्रेफर कर रहे थे। तो आप उनका उनकी जाके अगर आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स देखें या जो उनको टेस्ट मैच खेलने की जो फी मिल रही होती है तो वो कंपेयर करें, तो फिर वो उनकी बात जस्टिफाई भी होती है। ठीक है, ये उनकी अपनी कमिटमेंट भी है कि वो खेल रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन एट द एंड उनको उसके लिए जिसे हम कहते हैं इंसेंटिव भी मिल रहा है। हमारे यहाँ प्लेयर बिना इंसेंटिव के भी खेलना चाह रहे हैं, कम फी पे भी खेल रहे होते हैं रिलेटिवली अगर बाकी बोर्ड वगैरह से कंपेयर करें। उसके बावजूद हम देखें उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को हम कितना फरोग दे रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आ रहा है। तो उसके बाद हम रोते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट में इंप्रूव नहीं कर रहे। और हमारे जो फैंस हैं, इसलिए जो जेन्युइन फैंस हैं, वो तो फिर दुनिया में किसी भी जगह पर अच्छी क्रिकेट हो रही होगी उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वहां पर टेस्ट क्रिकेट। तो लोग कहते हैं बेगानी शादी में दीवाना, लेकिन हम टेस्ट क्रिकेट के फैन है, क्रिकेट के फैन है, तो हम उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ नहीं तवज्जो दी जा रही होती, हम खेल नहीं रहे होते एक दो इतनी टेस्ट क्रिकेट, ऊपर से जो वो खेलने वाले होते हैं जो वहां पर परफॉर्म करके दे रहे होते हैं उन्हें हम खुद डिग्रेड कर करके जलील कर करके फिर हम एंड में ये सवाल उठाते हैं कि हमारे प्लेयर्स 100 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं होते, बड़े रन करने वालों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं होंगे। तो वो कैसे होंगे जब हमारे हालात इस तरीके से होंगे और हम उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो एनी हाउ जो भी फर्दर अपडेट होंगी इस हवाले से हम वो आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।